आज से करीब 65 मिलियन साल पहले ट्रायोसाइक पीरियड में आसमान से एक माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा 10 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 460 ट्रिलियन टन वजन वाला एक हेवी मीटेरॉइड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आग की एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है। और देखते देखते यूक्रेनियन पेनिनसुला की शैलो वाटर में जाकर गिरता है। जिसका गिरते ही 1500 किलोमीटर की रेडियस में जितना भी जीव था उनका हड्डियां तक जल गई और इंस्टेंट में दुनिया की 5th मैस एक्सटेंशन शुरू हो गई। दुनिया में मानो दवाई का मंजर फैल गई। अर्थक्वेक, सुनामी, एसिड रेन, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, दुनिया में मानो कयामत फैल गई। दुनिया की हर एक जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते रहे, पर प्रकृति में उन्हें बचाने वाला ऐसा कोई जगह था ही नहीं। और देखते देखते दुनिया की 75% तक जीव पूरी तरह से खत्म हो गई। साइंटिस्ट के अनुसार सिर्फ 20 किलो से कम वजन वाली जीव ही जिंदा रह पाई थी। पर सवाल ये सिर्फ छोटा जीव ही क्यों, बड़ा क्यों नहीं? हमारे डायनासोर ने ऐसा कौन सा पाप किया था? ये सारे सवालों के जवाब हमें आज इस वीडियो में मिलेंगे। सो वेलकम टू जुरासिक वर्ल्ड। अब इन सभी सवालों के लिए हमें उस वक्त दुनिया की कौन सी हालत से गुजर रही थी, पहले वो जानना पड़ेगा। आज से 65 मिलियन साल पहले आर्थ के एटमॉस्फेयर में अचानक से एक दिन 10 किलोमीटर चौड़ा माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा और 460 ट्रिलियन टन वजन वाला एक हेवी मीटेरॉइड दाखिल होते हैं। आर्थ की ग्रेविटी ने उसे 20 किलोमीटर की रफ्तार से अपने ओर खींचकर उसे यूक्रेनियन पेनिनसुला की शैलो वाटर में गिराता है और उसका वायुमंडल के साथ टकराव इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि उससे एक सुपरसोनिक साउंड वेव क्रिएट हुआ, जिसका आवाज़ इतना लाउड था कि प्लैनेट की दूसरी ओर मौजूद और भी जीवों का कान की पर्दे फट गई। अब जरा यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब एक सिंपल सा पत्थर लो और उसे आपके पास वाले किसी नदी या पुल में जोर से थ्रो करो। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो एक गमले में कुछ पानी लो और उसमें ऊपर से एक छोटा सा पत्थर फेंको। क्या आपको वहाँ पर कोई वेव नजर आ रहा है? एग्जैक्टली अब सेम सिचुएशन उस मीटेरॉइड के साथ भी इमेजिन करो। जब माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा और 460 ट्रिलियन टन वजन वाला एक हेवी मीटेरॉइड अर्थ से टकरा तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि उस जगह पर 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसे आज हम चिक्सुला क्रिएटर नाम से जानते हैं, जो मेक्सिको के यूक्रेनियन पेनिनसुला में अभी भी हमें देखने को मिलता है। अगर आप इसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के साथ कंपेयर करोगे तो इसमें एक के बाद एक 24 बुर्ज खलीफा समा जाएंगे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो उस मीटेरॉइड गिरने से कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, जो 1500 किलोमीटर के रेडियस में जो भी जीव था उन्हें इंस्टेंटली पिघला दिया और उनकी हड्डियां तक भी जल गई। अब दोबारा वही नदी, पुल या गमले की पानी में ध्यान दो। जब आपने वो पत्थर थ्रो किया था तो वहाँ पर कुछ बूंद पानी बाउंस बैक हुआ था, राइट? बिल्कुल सेम तरीके से जब चिक्सुलाप एस्टेरॉइड ने पृथ्वी से टकराया तो उसके भी काफ़ी सारे टुकड़ा हो गया और बाउंस होकर आर्थ के अलग अलग हिस्सों में बैक किया और इससे भी काफ़ी सारे नुकसान हुआ। कई सारे वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना था कि इसके कुछ टुकड़े तो चांद पर भी जाकर गिरा था। अब ये सब तो कुछ भी नहीं था क्योंकि खेल तो अभी भी शुरू नहीं हुआ। जब माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा भारी भरकम मीटेरॉइड अर्थ से टकराया तो उसके कुछ ही सेकंड में टेक्टोनिक प्लेट अपनी जगह से पूरी तरह से सड़क गए और पूरी प्लेट पर मैग्नीट्यूड 12 का भूकंप शुरू हो गए थे। और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जब टेक्टोनिक प्लेट हिल गया तो पूरी दुनिया की कोर में बहते हुए लावा एकदम से फट के बाहर आने लगा, जिससे धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर आग लग गया। और उस वक्त हमारी पृथ्वी कोई नीला गोला नहीं बल्कि एक लाल गोला दिख रहा था। और ऐसे ही हालात में जमीन पर रहने वाले जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते रहे, पर प्रकृति में उन्हें पानी के अलावा और कोई जगह था ही नहीं। और देखते देखते सिर्फ 10 मिनट के अंदर दुनिया की 30% तक जीव पूरी तरह से खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, तो क्या पानी के जीवों की जिंदगी सुरक्षित थे? इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, क्योंकि जमीन की जीवों की मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुआ। मीटेरॉइड इम्पैक्ट और वोल्केनो के कारण हवा में उड़े छोटे जलते पत्थर ओलों ने सारा जमीन पर बरसने लगा और जैसे कि पहले ही कहा था, जलते लावा ने सारे जंगलों में आग लगा दिया। तो इसका मतलब जमीन या आसमान में भागकर कहीं भी जाना नामुमकिन सा था और इस वक्त तक दुनिया की 50% तक जीव पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब वोल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर ने एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड जैसा टॉक्सिक गैस को रिलीज किया, जिसकी वजह से वायुमंडल के ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम होने लगा। और यही थी डायनासोर विलुप्त होने का मेन रीजन, क्योंकि उनका यह विशाल शरीर के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और बड़े से बड़े जीव भी तड़पते हुए दम घोट कर मर गया।
अब यहीं पर बारी आती है समुद्री जीव की। ये सारे टॉक्सिक गैस बादल बनकर एसिड रेन के फॉर्म में बरसने लगा, जिसने वाटर बॉडीज को बुरी तरीके से प्रदूषित किया और समुद्री जीव ये हाईली टॉक्सिन की वजह से धीरे धीरे मरने लगा। और यही वो समय था जब पृथ्वी का 65% तक जीव विलुप्त हो चुके थे। पर खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। उससे पहले अगर आप ये सोच रहे हो ये सारा इवेंट उसी दिन हुआ था, तो ये आपका गलत फहमी है, क्योंकि 4 महीने बाद भी पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि पृथ्वी का बर्फ पिघलने शुरू किया था, जिससे समुद्र की पानी काफी बढ़ गए थे और फिर कई महीने तक पृथ्वी का बहुत सारा हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ था। और 4 महीने की बात समझ लियो, पूरी पृथ्वी में भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन और जमीन से लावा निकलना अब तक कंटिन्यूअसली हो रहा था। और इसमें एक और प्रॉब्लम हो गया। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च, इन सभी सीक्वेंस के दौरान अराउंड 50 ट्रिलियन ऑफ ऐश और डस्ट हवा में मिक्स हो गया, जिसने एक बड़ी सी चादर की तरह पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया था। और इसके टोटली कवर करने के बाद शुरू हुआ एक और मंजर जिसका कल्पना किसी ने नहीं किया। करोड़ों टन ऑफ ऐश और डस्ट जब एटमॉस्फेयर में मिक्स होकर चादर की तरह कवर किया, तो आज का सनलाइट पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया और परेशानी मल्टीपल टाइम बढ़ गया, क्योंकि वो सारे जीव जो खाने के लिए फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं और जिसका ऊपर पूरी फूड से डिपेंडेंट था, वो धीरे धीरे मरने लगा। अब जबकि कोई धूप नहीं मिल रहा था, तो पृथ्वी के टेम्परेचर सर्टेनली डाउन हो गया और इंस्टेंटली आइस एज का शुरुआत हुआ। और सिर्फ 1 मीटर की वजह से पृथ्वी को काफी सारे मुश्किल का सामना करना पड़ा। और इस पूरी इवेंट ऑफ सीक्वेंस के दौरान पृथ्वी का 75% तक जीव पूरी तरीके से विलुप्त हो गई थी और सिर्फ 25% तक जीव ही जिंदा रह पाई थी। एज वेल एज जब कई मिलियन साल समय पार हो गया, तो डस्ट और ऐश धीरे धीरे आग की ग्रेविटी से जमीन पर समा गया और डायरेक्ट सनलाइट से धीरे धीरे आइस एज भी खत्म हो गया। पृथ्वी पर फिर से एक बार नया पौधे फूल फल से भर उठे और बचे हुए 25% जीव से नया जीवन की शुरुआत हुआ, जो आगे जाके खुद का और भी इवोल्यूशन किया और आज के मॉडर्न एनिमल्स में बदल गया। ये सारे बदलाव लाने में पृथ्वी को कई मिलियन साल लग गए थे और तब जाके पृथ्वी एक बार फिर से पैराडाइज के रूप लिया। और अब इसे सही तरीके से सजाए रखना और हमारे अगले पीढ़ी को सही सलामत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।